व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले हैं इंडिया इज डूइंग समथिंग बिग इन पोखरान, भारत शक्ति। तो पाकिस्तान से इस वी आर प्रिपेयर। ओह, पाकिस्तान के तो हर चीज में प्रिपेयर रहता है ये। तो स्टडी आईक्यू चैनल से है, प्रशांत धवन सर की वीडियो है, पूरा डिटेल में पूरा मामला समझते हैं। और कहां से देख रहे हो जरूर बताना। जय हिंद, जय भारत भी लिख देना। 1 2 3 गो। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। मिशन दिव्य अस्त्र के बाद भारत पोखरान में कुछ बड़ा करने वाला है और रिसेंटली पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने यह कहा है कि पाकिस्तान इज फुल्ली प्रिपेयर्ड। पीएम मोदी पोखरान में जाएंगे। इंडिया अपने इंडिजिनस वेपन्स का शोकेस पूरी दुनिया के सामने करेगा और पाकिस्तान भी अपनी तरफ से इसके रिस्पॉन्स में कुछ प्लान कर रहा है। तो डिस्कस करेंगे कि पोखरान में हो क्या रहा है ना। सबसे पहले तो मैं चाहता हूं कि पोखरान जो ये लोकेशन है इंडिया के डिफेंस पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें तो परहैप्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट्स। एक बार इसको मैप पे देखते हैं और फिर मैं आपको बताऊंगा कि पोखरान में जो हम कर रहे हैं इसकी सिग्निफिकेंस क्या है ना। यहाँ पे आप देख पाएंगे ये है एशिया का मैप और ये है हमारा प्यारा भारत। और यहाँ पे मैं जूम इन कर रहा हूँ टुवर्ड्स पोखरान। पोखरान ही वो जगह है जहाँ पर भारत ने 2 बार अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट किया है ना। ये लोकेशन डिफेंस पर्सपेक्टिव से इतनी इंपॉर्टेंट है कि पूरी दुनिया में ना जो डिफेंस एनालिस्ट हैं उनको पोखरान के बारे में पता है। और ये भी पता है कि भारत जब भी डिफेंस को लेकर कुछ बड़ा स्टेप उठाने वाला होता है, केंद्र बिंदु पोखरान ही रहेगा। एक आप कह लीजिए हिस्ट्री है, एक लेगेसी है अपने आप में। और इसलिए भारत आज से पोखरान में ही भारत शक्ति एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाला है ना। इससे रिलेटेड 1 मिनट की वीडियो भी पोस्ट करी है भारतीय सेना ने। ये जो वीडियो है ये मैं चाहता हूं आप देखें। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है और पाकिस्तान किस तरीके से इसके रिस्पॉन्स में कुछ ना कुछ कर रहा है। वीडियो बहुत बढ़िया बनाए हैं। किस तरीके से एक्सरसाइज भी होती है हर तरीके से। ओ भैया, आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव। गजब, बहुत हो शक्ति प्रदर्शन, भारत शक्ति स्वदेशीकरण 12 मार्च 2024। सो भारत शक्ति एक ट्राई सर्विस युद्ध अभ्यास होगा। यहाँ पे मेन फोकस है कि दुनिया को हम दिखाएं कि इंडिजिनसली मेड वेपन्स हैं, जो मेड इन इंडिया वेपन्स हैं, जो हमने भारत में डिज़ाइन किए हैं, जो हमारी कंपनीज ने किए हैं डिज़ाइन, जो हम खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, इनकी क्या पावर है। इस युद्ध अभ्यास में रफाल, सुखोई, बाकी जो फाइटर जेट्स हैं उन्हें सेंटर पॉइंट ना बनाकर तेजस, K9 वज्र, पिनाका रॉकेट्स, इन पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा। और मैं आपको बता दूं, दुनिया के कई देश जो भारत के वेपन्स परचेज करना चाहते हैं इस युद्ध अभ्यास को प्रॉपरली फॉलो करेंगे। और एक चीज को लेकर मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म्स। किस तरीके से जो AI बेस्ड प्लेटफॉर्म्स हैं भारतीय सेना के, एयरफोर्स के, उन्हें हम डिस्प्ले करेंगे इस युद्ध अभ्यास में। तो दिस विल बी वेरी स्पेशल। और इसके रिस्पॉन्स में देखिए, पाकिस्तान ने सिंस ये देखा कि पोखरान जो वैसे पाकिस्तान बॉर्डर के काफ़ी करीब है, वहाँ पे इंडिया इतना बड़ा युद्ध अभ्यास कर रहा है, तो उसके रिस्पॉन्स में पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने ऑटोमेटिकली ये कह दिया कि हम फुली प्रिपेयर्ड हैं। क्योंकि इनके यहाँ इस बात को लेकर डर लग जाता है कि इंडिया की आर्मी इकट्ठा हो गई है एक जगह पर, नेवी रेडी है। तो पाकिस्तान ने 2 काम किए हैं। पहली बात तो इनके जो आर्मी चीफ है उन्होंने ये कह दिया कि हम फुली प्रिपेयर्ड हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने इंडिया बॉर्डर के करीब एक खुद का युद्ध अभ्यास किया है जिसका नाम है शमशीरे सहारा। तेल के पैसे आ गए। इस युद्ध अभ्यास में पाकिस्तान क्लेम कर रहा है कि ये अपनी जो एडवांस्ड कैपेबिलिटीज हैं ये शोकेस करेंगे। हालांकि इसकी जो भी मैंने वीडियोस देखी है वहां पर यही है, एक खुला मैदान है, उस पर ब्लास्ट हो रहे हैं। कुछ ज्यादा आप कह लीजिए एडवांस्ड जो फीचर्स होने चाहिए मिलिट्री के पास वो शोकेस किए नहीं है। बस इस युद्ध अभ्यास की जो लोकेशन है ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप देख पाएंगे रहीम यार खान में इन्होंने ये युद्ध अभ्यास किया है। और रहीम यार खान यहाँ पे आप देख पाओगे, मैंने मार्क कर रखा है, पोखरान के बिल्कुल करीब है। लिटरली आप देख पाओगे ये रहीम यार खान है, यहाँ पे पाकिस्तान की मिलिट्री कर रही है युद्ध अभ्यास, और ये यहाँ पे है पोखरान। बट रियलिटी ये है कि ये जो युद्ध अभ्यास है ना, ये पाकिस्तान पर फोकस नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पर कुछ पोखरान में पाकिस्तान की बॉर्डर के करीब कुछ कर रहे हैं। मेन फोकस यहाँ पर यही है, दुनिया को बताना कि ये है भारत का डिफेंस हार्डवेयर,
और इससे हम युद्धाभ्यास कर रहे हैं। हैव अ लुक एट इट, आप कल को बाय कर सकते हैं। ये स्टेट ऑफ द आर्ट डिफेंस हार्डवेयर, ये बहुत सही है, ये मार्केटिंग वाइज भी बहुत सही है। सेंड करना चाहते हैं ना, क्या हम इसमें अभी तक सक्सेसफुल हुए हैं? देखिए, आपने स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट का नाम सुना होगा, नहीं सुना तो बता देता हूँ आपको। स्वीडन, यहाँ पे आप देख पाओगे, यूरोप में एक बहुत ही फेमस कंट्री है स्वीडन। हाँ। इसकी कैपिटल है स्टॉकहोम। तो स्टॉकहोम में इनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो मिलिट्री पर रिपोर्ट्स पब्लिश करता है टाइम टू टाइम। रिसेंटली एक्चुअली 17 घंटे पहले ही इन्होंने एक प्रॉपर रिपोर्ट रिलीज करी है कि कौन सा देश है जो कितना डिफेंस एक्सपोर्ट कर रहा है। और इस रिपोर्ट में ना अभी भी इंडिया को टॉप इंपोर्टर दिखाया गया है। यहाँ पे आप देख पाओगे इस रिपोर्ट में वेरियस कंट्रीज का मेंशन है। यूएसए के जो एक्सपोर्ट्स हैं ये बताया जा रहा है कि बढ़ गए हैं 17%। दुनिया भर में वॉर्स बढ़ी हैं तो यूएसए के जो आर्म्स एक्सपोर्ट्स हैं इनमें 17% का जंप देखा गया है। फ्रॉम 2014 टू 2018 का जो डेटा है उसको अगर हम कंपेयर करें, फ्रॉम 2019 टू 2020 अमेरिकन डिफेंस कंपनीज इंजॉय कर रही है दुनिया भर की कॉन्फ्लिक्ट को। फ्रांस ने भी अपने जो डिफेंस एक्सपोर्ट्स हैं ये काफ़ी हद तक बढ़ा दिए हैं, क्योंकि आपको पता होगा यूरोप में ही काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट हुई है। उसके अलावा रशिया के जो एक्सपोर्ट्स हैं ये 53% गिर चुके हैं। एक मैसिव फॉल आया है। सैंक्शंस का एक ह्यूज यहाँ पे इम्पैक्ट हमको देखने को मिला है। और फिर अगर हम बात करें बायर्स की, तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है लार्जेस्ट शेयर ऑफ आर्म्स ट्रांसफर्स गोज टू एशिया। दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार एशिया में खरीदे जा रहे हैं। इवन दो आप कह सकते हैं एशिया में इस वक्त इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट के अलावा कोई बड़ी कॉन्फ्लिक्ट इस वक्त एज ऑफ नाउ हो नहीं रही। और इंडिया अभी भी दुनिया का टॉप आर्म्स इंपोर्टर है। नंबर 2 पे ऑफ कोर्स आता है सऊदी अरेबिया, फिर बहुत सारे अफ्रीकन कंट्रीज आते हैं ना। इंडिया का देखिए जो डिफेंस एक्सपोर्ट्स हैं बिल्कुल बड़े हैं। अगर हम 2023 साल को देखें तो जो डिफेंस प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट है इंडिया में ये 1 लाख करोड़ और 16,000 करोड़ रुपए रिस्पेक्टिवली पहुंच गई है फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। तो हमारी जो डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट्स हैं वहां पर भी हम मिलियंस एक्चुअली बिलियंस ऑफ डॉलर्स बचा रहे हैं। हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, मगर अभी भी ना एक्सपोर्ट्स बढ़ाने में हमें और फोकस करना होगा। तेजस का फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, अभी तक कोई प्रॉपर कंफर्म बायर हुआ नहीं है। हमने इस पर रिपोर्ट सुनी है कि हो सकता है कि फिलीपींस परचेज करे तेजस को, या फिर न्यूज़ आ रही थी कि कोई जो साउथ अमेरिकन कंट्री है वो परचेज कर सकता है तेजस को, बट अभी तक डील फाइनलाइज हुई नहीं है। और तेजस की जो डील जब फाइनलाइज होगी उससे आप देखोगे इंडिया के जो डिफेंस एक्सपोर्ट्स हैं सडनली उसमें एक ह्यूज अपटेक आएगा। तो उम्मीद ये है कि ये जो युद्धाभ्यास है ये पूरी दुनिया को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज सेंड करेगा, दिस इज इंडियाज डिफेंस हार्डवेयर और ये है इसकी पावर, दिस इज भारत शक्ति। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आप सब लोग करोगे कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि किस कंट्री की कोस्ट गार्ड के साथ इंडिया कंडक्ट करेगा सी डिफेंडर 2024 युद्धाभ्यास? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएसए या फिर न्यूजीलैंड। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट में हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। तो बताना जरूर। जो भारत शक्ति है जिस तरीके से जो वहां पर वो जो अभ्यास करके दिखाएंगे ना, उसका मेन मकसद ये है कि आने वाले वक्त में जो भी कंट्रीज इंटरेस्टेड होंगी इंडिया के डिफेंस जो मिलिट्री इक्विपमेंट्स है तो उनसे वो रूबरू हो पाएंगे कि किसकी क्या फंक्शनिंग है, किस तरीके से कितने पावरफुल है हर एक चीज। और डेमो हमेशा आप एक फोन लेते हो ना तो ज्यादातर इंसान भी एक बार डेमो लेने जाने की कोशिश करता है। जब लॉन्च होता है कितने वो हाँ, जैसे मैं भी अगर मान लो एग्जाम्पल मुझे कोई नया फोन लेना हो तो मैं कई बार तो R&D करके मैं जाऊंगा, देखूं कोई नया लैपटॉप लेना तो भी आप जाके यूज करके देख के आओगे कि ये चीज। आपको कैमरा भी लेना होता है, DSLR भी लेना होता है, छोटी चीज वो भी आप जाके यूज करके आते हो। हर एक चीज है वो नहीं कि आपने बस ये देखा कि ऐड बढ़िया चल रहा भैया ये ले लेते, नहीं जाके भी, क्योंकि कितनी चीजें होती है कि देखना वो सिर्फ ऐड से नहीं हो सकता। ये मार्केटिंग जो हो रही है इससे, क्योंकि इसमें तो कोई ग्राफिकली नहीं कर सकते ना, इसमें तो आपको हर एक चीज तरीके से मिलिट्री करके दिखाएगी हर एक चीज। और पाकिस्तान को लगता है कि हर चीज उनके रिलेटेड ही हो रही है, उन पे हमला ना हो जाए, पहले हम फुली प्रिपेयर्ड है। इनके अब तेल के पैसे आ गए मुझे लग रहा है भैया, मांगे होंगे। बीच में आए थे ना ड्रिल करने के पैसे नहीं, अभी तो एक तरीके से अभी तो एक तरीके से ड्रिल ही नहीं पैसे नहीं है, पर इंडिया कुछ कर रहा है तो हम कुछ तो एशिया में अभी भी इंडिया सबसे बड़ा इंपोर्टर है डिफेंस का, लेकिन हमें एक्सपोर्टर बनना पड़ेगा और उसके ऊपर अपना काम चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, देश कर रहा है तरक्की। जैसा भी बताया कि सर ने कि तेजस जिस दिन डिमांड उसकी हो गई, प्रॉपर डील फाइनल हो जाएंगे देशों से, उसके बाद अब देखना, क्योंकि अगर एक दो देश भी ले लेंगे ना एक बार प्रॉपर तरीके से, फिर कंट्री और इंटरेस्टेड हो जाएंगी
क्योंकि एक विश्वास किसी प्रोडक्ट में कब बनता है, जब उसकी मास लेवल पर उसकी बिक्री शुरू हो जाती है। एक फोन नई कंपनी आई, मान लो एक जैसे एग्जांपल नथिंग का फोन आया था, आया लॉन्च हुआ, मान लो बंदे हिचकिचाएंगे जब तक रिव्यूज नहीं देखेंगे, जब तक लोग लेंगे, लिया नथिंग 2 भी बिकने लग गया, फिर हर एक चीज। तो वही चीज होती है, आप जिस तरीके से लोगों को जागरूक करोगे, लोग इंटरेस्टेड होंगे, फिर लोग परचेज करेंगे, तो उससे एक अलग तरीके से मार्केटिंग भी हो जाती है। और भाई देखो इंडिया तरक्की कर रहा है, और जिस तरीके से पूरा देश तरक्की कर रहा है उसी तरीके डिफेंस सेक्टर भी अपना तरक्की करेगा, और आने वाले टाइम पर बहुत बड़े लेवल पर एक्सपोर्टर, क्योंकि रातों रात भी चाइना या फिर अमेरिका हो गया, ये ऐसे एक्सपोर्टर या रशिया नहीं बने थे ना, उन्होंने विजन लिया, मेहनत करी, और अब आज अपना जो भारत आप देखना हर चीज हर मिशन को सस्ते में करता है। चंद्रयान हो, कितने फ्रैक्शन ऑफ द बजट करके दिखाया। प्रोडक्ट्स हैं, अब मान लो अपने फाइटर जेट अगर 5th जनरेशन एम का बन जाएगा, और वो मान लो अमेरिका का फाइटर जेट 5th जनरेशन या रशिया का है या फिर आपका चाइना का है, तो उसको अगर इंडिया उसी टेक्नोलॉजी को सस्ते में देगी, तो कितने और देश जो कि मतलब मान लो कि देश को 10 खरीद रहे हैं, लेकिन वो इतने महंगे वो 5 ही खरीद पा रहे हैं, तो वो कहेगा यार इंडिया सही है। उस बजट में हमें ज्यादा भी मिल पा रहे हैं, और वही टेक्नोलॉजी हर एक इंडिया ने जैसे अभी फॉर एग्जांपल सबसे बड़ा एग्जांपल चंद्रयान मिशन है, बजट में करके दिखाया है। चाइना का तो आपने देखा ही है कि उनके आधे फाइटर जेट खोखले हैं, किसी में पानी भरा है, किसी में वो जैसे मिसाइल वाली वीडियो भी आई थी। मिलते हैं आपसे वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।